हेलो एवरीवन। जो भी आपके बड़े बड़े मेजर ब्रिजेस होते हैं, माइनर ब्रिजेस होते हैं, आपके फ्लाईओवर होते हैं, वायडक्ट होते हैं, या फिर जो भी मेट्रो का काम होता है, तो उसमें हम पीएससी गर्डर प्रोवाइड करते हैं, यानी प्री स्ट्रेस कंक्रीट गर्डर। तो जब प्री स्ट्रेस गर्डर की बात आती है तो उसमें हम लोग हाई टेंशन वायर प्रोवाइड करते हैं, जिसको आप टेंडेंस या फिर स्ट्रैंड बोलते हैं। और जो भी आपके हाई टेंशन वायर होते हैं उसको हम सीथिंग पाइप के अंदर डालते हैं, जिसको आप टेक्निकली केबल के नाम से जानते हैं। तो जनाब, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि जो पीएससी गर्डर होता है उसमें केबल की प्रोफाइलिंग क्या होती है, केबल की प्रोफाइलिंग क्यों करते हैं, और एक पीएससी गर्डर में केबल की प्रोफाइलिंग कैसे की जाती है, उसको हम ड्राइंग के थ्रू प्रॉपर डिटेल में समझ रहे होंगे कि जो आपकी केबल प्रोफाइलिंग होती है उसके प्लान को कैसे समझते हैं, एक केबल प्रोफाइलिंग के एलिवेशन को कैसे समझते हैं, और केबल प्रोफाइलिंग के जो थ्रू आउट लेंथ ऑफ गर्डर जो कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं उनको हम कैसे समझते हैं, जिसके थ्रू साइड पे आप एक पीएससी गर्डर की प्रॉपर तरह से केबल प्रोफाइलिंग को एग्जीक्यूट कर पाएं। तो दोस्तों, अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको पीएससी गर्डर के केबल प्रोफाइलिंग का पूरा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। और मैं हूं संदीप सिंह, प्रोफेशनल एस्टिमेशन और बिल्डिंग इंजीनियर, और आप सभी इंजीनियर्स के लिए कॉर्पोरेट ट्रेनर। आप सभी का एक बार फिर से रेनफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और आप बने रहिए हमारे साथ। हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। पहले तो आप ये देखिए कि साइड पे जो पीएससी गर्डर है वो दिखाई कैसे देता है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको ये दो पीएससी गर्डर दिखाई दे रहे होंगे। तो ये हमारे दो पीएससी गर्डर है, और इसमें आपको ये केबल्स दिखाई दे रहे होंगे। पहला वाला जो आप पीएससी गर्डर देखेंगे उसमें आपको 5 केबल्स दे रखी है। ये देखेंगे आपकी पहली केबल है, ये आपको दूसरी केबल दे रखी है, ये आपकी तीसरी केबल है, ये आपकी चौथी केबल है, और ये 5वीं केबल है। और जब आप ये दूसरा वाला पीएससी गर्डर देखेंगे तो इसमें आपको मात्र 4 केबल दे रखी है। पहली केबल है, ये दूसरी केबल है, और ये तीसरी, और ये चौथी। तो इस तरह से कुछ आपको साइड पे एक पीएससी गर्डर दिखाई दे रहा होगा। आई होप अभी आपको कुछ फील हो रहा होगा। मैं अभी आपको ड्राइंग में लेके चलता हूँ कि ड्राइंग में चीजें किस तरह से दिखाई देती हैं, तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो रही होंगी। अगर हम ड्राइंग की बात करें कि ड्राइंग में पीएससी गर्डर किस तरह से दिखाई देगा, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास एक ये मेजर ब्रिज के पूरे प्रोजेक्ट का ड्राइंग है। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो आपका पीएससी गर्डर है वो किस तरह से दिखाई देगा, तो मैं आपको दिखाता हूं कि ड्राइंग में किस तरह से चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। मैं थोड़ा सा जूम करता हूं ताकि चीजें आप प्रॉपर तरह से देख पाएं। यहाँ पे बहुत सारा पीएससी गर्डर दे रखा है, लेकिन मैं आपको एक जूम करके दिखाता हूँ। ये देखेंगे आप, ये हमारा गर्डर है। आप इसका लेंथ देखिए कि कितना लेंथ हमें दे रखा है। यहाँ से ही हमारा गर्डर स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ये खत्म हो गया है। और इस तरह से आपको बहुत सारे पीएससी गर्डर यहाँ पे दे रखे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो गर्डर की लेंथ है वो कितनी है। आपकी गर्डर की लेंथ यहाँ पे दे रखी है 34,140 मिलीमीटर, यानी आपका 34.14 मीटर। तो आप ये देख सकते हैं कि 34.14 मीटर का आपका लॉन्गिट्यूडनल गर्डर दे रखा है। तो ये हमारा पीएससी गर्डर है। नॉर्मली 20-25 मीटर में जो आपके आरसीसी की गर्डर है वो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा स्पान लेंथ बढ़ रहा होता है 30, 35, 40, 45, 50 मीटर, तो हम पीएससी गर्डर प्रोवाइड करते हैं। तो प्लान में चीज़ें आपको कुछ इस तरह से दिख रही होंगी। मैं आपको सेक्शन में लेके चलता हूँ। ये आपको सेक्शन दिया हुआ है कि स्टार्टिंग में आपका गर्डर कैसे दिखाई देगा और बीच में गर्डर कैसे दिखाई देगा। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे एड सपोर्ट। तो गर्डर की स्टार्टिंग और एंड में आपको गर्डर कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पे गर्डर का बॉटम ब्रेथ 800 है, टॉप ब्रेथ 1 मीटर है, और इसकी जो डेप्थ है वो आपकी 2.2 मीटर है। जब आप गर्डर को मिड पोर्शन में देखेंगे कि मिड पोर्शन में आपका गर्डर कैसा दिखाई देगा, तो चीज़ें कुछ आपको इस तरह से दिखाई दे रही होंगी। तो यहाँ पे भी देखेंगे गर्डर एट मिड स्पान, आपका जो बॉटम ब्रेथ है वो 800 mm है, टॉप ब्रेथ आपकी 1 मीटर है, और इसकी जो हाइट है वो आपकी 2.2 मीटर सेम है। तो नॉर्मल डिटेल्स आपको ऐसे दी रहती है। अब मैं आप इसको केबल वाली डिटेल्स में लेके चलता हूँ कि एक ड्राइंग में जो आपके पीएससी गर्डर में जो केबल्स आती हैं उसकी डिटेल आपको कहाँ पे दी रहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से आपके ड्राइंग में पीएससी गर्डर में जो केबल्स आ रही हैं उसकी डिटेल्स दी रहती हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से चीज़ें आपको ये दे रखी हैं। तो यहाँ पे आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी भी दे रखा है। तो ये हमारा सेक्शन ए है और ये आपका सेक्शन बी भी है। तो जो आपका सेक्शन बी है वो गर्डर की स्टार्टिंग और एंड का सेक्शन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें केबल्स किस तरह से आ रही है। तो यहाँ पे आपको केबल्स का भी डिटेल दिया हुआ है, जो कि पहले नहीं दिया हुआ था। और ये हमारा गर्डर के मिड पोर्शन का सेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपकी केबल्स आ रही हैं। तो ये आपकी पहली केबल है, ये आपकी दूसरी केबल है, ये आपकी तीसरी केबल है, ये आपकी चौथी केबल है, और ये आपकी 5वीं केबल है। तो गर्डर की स्टार्टिंग और एंड में केबल की पोजीशन क्या होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और गर्डर के मिड पोर्शन में केबल की पोजीशन क्या होगी वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपकी पहली केबल है,
ये आपकी दूसरी केबल है, ये आपकी तीसरी केबल है, ये आपकी चौथी केबल है और ये आपकी पांचवी केबल है। तो इस तरह से इस पीएससी गटर में आपकी 5 केबल आ रही हैं और आप देख सकते हैं कि सेक्शन बी में स्टार्टिंग में केबल की क्या पोजीशन होगी और सेक्शन ए में बीच में केबल की क्या पोजीशन होगी वो आपको दे रखी है। अब केबल की प्रोफाइलिंग क्या होती है वो आप समझिए। मैंने आपको साइट पे भी दिखाया कि साइट पे जो गटर होता है उसकी इमेज कैसे दिखती है, ड्राइंग्स में चीजें कैसे दिखती हैं। अब जब आप इन इमेजेस को देखेंगे तो आपको क्या लगेगा देख के? आपको तो देख के ही लगेगा कि जो हमारी केबल्स हैं वो आपकी सीधी आती है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप किसी गटर को एलिवेशन में देखेंगे तो आपको गटर कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा, आपको गटर कुछ इस तरह से दिखाई देगा और ये इस गटर का कुछ सेंटर पॉइंट है। मान लेते हैं ये हमारे गटर का क्या है, आपका सेंटर लाइन है। तो जब आप इस सेंटर लाइन से लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे तो चीज़ें आपकी सिमेट्रिकल हो रही होंगी। आप यहाँ से इस साइड जाएंगे और आपसे यहाँ से इस साइड जाएंगे, लेफ्ट और राइट में, तो गटर आपका एकदम सिमेट्रिकल होता है। सेंटर पॉइंट से आपका जो गटर है एकदम सिमेट्री बनाता है, एकदम आपका मिरर इमेज। तो जब मैंने आपको इमेजेस दिखाई तो आप वहाँ से आपको देख के लग रहा होगा कि जो हमारा केबल्स होती हैं वो आपकी सीधी जाती हैं इस तरह से, क्योंकि इमेजेस में कुछ आपको इस तरह से चीज़ें दिख रही थी। ये देखेंगे, आपको क्या लगता है हमारी केबल्स इस तरह से सीधी जाती हैं? जी नहीं, बिल्कुल आपकी केबल्स इस तरह से सीधी नहीं हो सकती हैं। आप किसी भी पीएससी गटर को उठा के देख लीजिए, आपकी केबल कभी भी इस तरह से सीधी नहीं हो सकती है, क्योंकि इस केस में आपका जो टेंशन है वो आपका बियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि जो गटर का नीचे वाला पोर्शन होता है, जो बॉटम वाला पोर्शन होता है, वहाँ पे आपका मैक्सिमम टेंशन आ रहा होता है, वहाँ पे फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जो सारी की सारी केबल्स हैं वो आपकी ऊपर से खींच के नीचे की तरफ लाई जाती हैं। तो इस तरह से केबल का अरेंजमेंट नहीं होता। इसी को तो हम प्रोफाइलिंग बोलते हैं कि जो आपका पीएससी गटर है उसके थ्रू आउट लेंथ जो आपकी केबल्स आ रही हैं उसकी क्या पोजीशनिंग होगी, हम किस तरह से फिक्स करेंगे, वही तो केबल की प्रोफाइलिंग है। तो इस तरह से कभी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो फिर सर किस तरह से होती हैं? तो आपकी केबल्स इस तरह से डाली जाती हैं, नीचे से स्टार्ट होती हैं। देखेंगे हम इस तरह से अपनी केबल्स को लेके जाते हैं, ये देखेंगे स्टार्टिंग और एंड में केबल ऊपर रखी जाती हैं और बीच में आके सारी की सारी केबल्स को हम नीचे लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि मिड वाले पोर्शन में आपका हाई टेंशन आ रहा होता है। तो केबल की पोजीशन कुछ इस तरह से रखी जाती है, ना कि आपकी सीधी इस तरह से, जो कि आपको इमेजेस में और गटर का कंस्ट्रक्शन होने के बाद दिखाई देती है। गटर के कंस्ट्रक्शन के समय जब केबल की प्रोफाइलिंग की जाती है उस समय आप देखेंगे तो आपकी जो केबल्स हैं वो आपको इसी तरह से दिख रही होंगी कि दोनों साइड से केबल्स को खींच के हम बीच में ला रहे होते हैं। इसी की पोजीशनिंग को तो हम बोल रहे हैं कि केबल की प्रोफाइलिंग करना है। आई होप चीज़ें अभी आपको समझ में आ रही होंगी। तो जैसा कि मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया कि जो हमारा पीएससी गटर है उसमें आपकी कितनी केबल्स आ रही हैं, उसमें आपकी 5 केबल्स आ रही हैं। मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ उसमें, ये देखेंगे। तो ये हमारा पीएससी गटर के सेक्शन दे रखे हैं और इसके पहले मैं आपको प्लान भी दिखाता हूँ। जो हमारा पीएससी गटर है उसमें जो केबल प्रोफाइलिंग हो रही है उसका आपको ये एलिवेशन दे रखा है कि किस तरह से केबल की प्रोफाइलिंग होगी, ये उसका एलिवेशन दे रखा है। और पीएससी गटर में केबल की प्रोफाइलिंग का जो प्लान है वो भी आपको यहाँ पे दिया रहता है इस तरह से। और पीएससी गटर में जो आपकी केबल्स आ रही हैं उसके कोऑर्डिनेट्स भी आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इन्हीं कोऑर्डिनेट के थ्रू हमें अपनी केबल की पोजीशन को गर्डर में फिक्स करना है। ये आपको सारे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अब जब कोऑर्डिनेट होते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? एक्स, वाई और जेड। तो इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को हमें समझना है कि आपके एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से डायग्राम बनाता हूँ, तो आपको वहाँ पे चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि आपके एक्स, वाई, जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। उसके बाद फिर मैं आपकी केबल की प्रोफाइलिंग को आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो आपने देखा ये हमारा क्या था? एक तरह से गर्डर का एलिवेशन था। मैं अभी आपको एक 3D व्यू बनाने की कोशिश करता हूँ जिसमें आप कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि सारा खेल कोऑर्डिनेट का ही है केबल की प्रोफाइलिंग करने में। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वाई कोऑर्डिनेट क्या होंगे और आपके जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर आप किसी गर्डर को 3D में बनाने की कोशिश करें तो कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। किसी भी गर्डर को देखेंगे तो आपको 3D में कुछ आपको इस तरह से दिखाई देगा। अब इस गर्डर में एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होते हैं जिसके थ्रू हमारी केबल की प्रोफाइलिंग हो रही है। हमने आपका देखा था अभी जब मैंने आपको पीएससी गर्डर का सेक्शन दिखाया था तो वहां पे 5 केबल्स आ रही थी। तो 5 केबल्स आपकी कैसे आ रही थी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा गर्डर का सेंटर था, ये हमारी पहली केबल आ रही थी और ये इस तरह से यहाँ पे ये दूसरी केबल आ रही थी और
फिर ये आपका बीच में तीसरा केबल आ रहा था, फिर ये चौथा केबल आ रहा था, और फिर ये ऊपर आपकी पांचवी केबल आ रही थी। तो इस तरह से ये हमारी 5 केबल्स आ रही थी। ये हमारा पहला केबल था, ये हमारा दूसरा केबल था, ये तीसरी केबल थी, ये चौथी केबल थी, और ये पांचवी केबल थी, जो कि आपको सामने से ऐसे दिख रही थी। अगर आप स्टार्टिंग और एंड में केबल्स देखेंगे तो आपको इसी तरह से दिख रही थी उस पीएससी गर्डर में। लेकिन इन्हीं केबल की हमें क्या करनी है, प्रोफाइलिंग करनी है। तो इसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट थे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि थ्रू आउट लेंथ आपका जो गर्डर है उसमें जो केबल की पोजीशन है वो हमें कितनी रखनी है। 0 मीटर पे क्या होगी, 1 मीटर पे क्या होगी, 2 मीटर पे क्या होगी, 3 मीटर पे क्या होगी, 4 मीटर पे क्या होगी। ये गर्डर हमारा 34 मीटर का है, तो हर एक मीटर पे हमारे केबल की क्या पोजीशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट था। ये हमारी क्या है, लेंथ है, ये हमारी लेंथ है। तो हम हर एक मीटर पे चीजें देख रहे थे। ये हमारा 0 मीटर हो जाएगा, ये हमारा 0 मीटर है। इसी तरह से आपका 1 मीटर आएगा, इसी तरह से आपका 2 मीटर आएगा, 3 मीटर आएगा, 4 मीटर आएगा। तो हर एक मीटर पे केबल की क्या पोजीशन होगी, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेंथ में जो आपके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह से आपकी जो केबल्स आ रही हैं उसकी हाइट क्या होगी। आपकी जो केबल्स आ रही हैं उसकी 0 मीटर पे क्या हाइट होगी, 1 मीटर पे क्या हाइट होगी, 2 मीटर पे क्या हाइट होगी, 3 मीटर पे क्या हाइट होगी, थ्रू आउट लेंथ क्या हाइट होगी, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाई कोऑर्डिनेट। ये हमारी हाइट है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बाई कोऑर्डिनेट। कि जो आपका फर्स्ट वाला केबल है उसका हाइट कितना होगा, सेकंड वाला केबल का हाइट कितना होगा, तीसरी केबल का हाइट क्या होगा, चौथी केबल का हाइट क्या होगा, पांचवी केबल का क्या हाइट होगा, एवरी 1 मीटर पे थ्रू आउट लेंथ ऑफ गर्डर, वो हमारा क्या है, बाई कोऑर्डिनेट। इसके बाद एक कोऑर्डिनेट और आता है हमारा जेड कोऑर्डिनेट। तो जेड कोऑर्डिनेट ये हमारा क्या है, गर्डर का सेंट्रल लाइन है। अगर हम ब्रेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये हमारा क्या है, गर्डर का सेंट्रल लाइन है। तो अब इस सेंट्रल लाइन से अगर आप इधर राइट साइड में आते हैं तो हमारा ये क्या हो जाएगा, जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट साइड में जाते हैं तो भी आपका ये जेड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो ब्रेथ में जो आपके कोऑर्डिनेट आते हैं उसको हम बोलते हैं जेड कोऑर्डिनेट। अगर आप इस साइड से आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। और हम अगर इस साइड आ रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस जेड हो जाएगा। तो ये हमारे जेड कोऑर्डिनेट है। तो इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग हमारी केबल की प्रोफाइलिंग हो रही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो आपका पहला वाला जो केबल आ रहा है उसको देखिए, आप सिर्फ पहली वाली केबल पे फोकस करिए, बाकी चीज़ों को गोली मारिए। तो जो आपकी पहली वाली केबल है, तो जो पहली वाली केबल है वो आपकी सेंट्रल लाइन से लेफ्ट साइड में आ रही है, तो उसका प्लस जेड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। और जो आपकी दूसरी वाली केबल है वो आपकी सेंट्रल लाइन से राइट साइड में आ रही है, तो उसका माइनस जेड कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। और वो कितना होगा, वो आपको ड्राइंग में दिया हुआ है, जो कि कितना दे रखा है, आपको 200 दे रखा है। जो पहली वाली केबल है वो कितनी होगी, सेंट्रल लाइन से 200, और दूसरी वाली केबल्स भी आपकी सेंट्रल लाइन से 200 दे रखी है। तो ये आपका पहली वाली केबल और दूसरी वाली केबल के जेड कोऑर्डिनेट हो गए हैं। कि जो आपकी पहली वाली केबल होगी वो कहीं पे भी आएगी, चाहे वो आपका 0 मीटर पे आए, चाहे 1 मीटर पे आए, चाहे 2 मीटर पे आए, चाहे 3 मीटर पे आए, चाहे 16 मीटर पे आए, तो उसका प्लस 200 mm जेड कोऑर्डिनेट होगा। और दूसरी वाली केबल का कितना होगा, माइनस 200 mm। और जो तीसरी वाली केबल है उसका जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, वो तो ना तो लेफ्ट में आ रही है ना राइट में आ रही है, तो तीसरी वाली केबल का जेड कोऑर्डिनेट होगा 0, चौथी वाली केबल का जेड कोऑर्डिनेट होगा 0, पांचवी वाली केबल का जेड कोऑर्डिनेट होगा आपका 0, क्योंकि वो सेंटर में आ रही है। तो ये जेड कोऑर्डिनेट हो गया। एक्स आपको बता ही दिया है, 0 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर, और बाई मतलब आपकी हाइट। अब मैं आपको फिर से लेके चलता हूँ ड्राइंग्स में, तो वहाँ पे मैं आपको अच्छे से क्लियर करके समझाता हूँ। तो आप ड्राइंग में देख सकते हैं कि किस तरह से आपको पीएससी गर्डर में केबल्स दिखाई दे रही हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट केबल आ रहा है उसकी हम प्रोफाइलिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट केबल है, और फर्स्ट केबल आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख के पता कर सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट केबल है वो आपका सेंट्रल लाइन से 200 mm आपका ये लेफ्ट साइड में आएगा, और आपका 300 mm ऊपर आएगा। तो यहाँ से देख के पता चल सकता है कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं आपको ऊपर पूरा कोऑर्डिनेट वाली टेबल्स में लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे दिखाता हूँ किस तरह से चीज़ें हो रही हैं। ये आपकी फर्स्ट केबल आ रही है। तो फर्स्ट केबल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो आपको ये दे रखा है कि 0 मीटर पे हमारे
क्या बाई जेड कोऑर्डिनेट होंगे, 1 मीटर पे क्या हमारी फर्स्ट केबल की पोजीशन होगी, 2 मीटर पे क्या होगी, 3 मीटर पे क्या होगी, 4 मीटर पे क्या होगी, 5 मीटर पे क्या होगी, 6 मीटर पे क्या होगी। इसी तरह से थ्रू आउट लेंथ आपको यहाँ पे दे रखा है। तो जो आपकी फर्स्ट केबल है, तो वहाँ पे देखेंगे जो आपका जेड कोऑर्डिनेट है वो आपको कितना दे रखा है, 200 mm, क्योंकि जो आपकी पहली वाली केबल है वो आपकी गर्डर की सेंटर लाइन से आपकी लेफ्ट साइड में आ रही है। तो आपका जेड कोऑर्डिनेट आपका सेम रहेगा। जो आपकी पहली वाली केबल है थ्रू आउट लेंथ ऑफ गर्डर सेंटर लाइन से 200 mm लेफ्ट साइड पे फिक्स रहेगी। तो आप देख सकते हैं हर जगह आपको जो जेड कोऑर्डिनेट है वो आपको 200 ही मिलेगा। यहाँ पे भी देखेंगे जेड कोऑर्डिनेट 200 है, यहाँ पे भी 200 है, यहाँ पे भी जेड कोऑर्डिनेट 200 है। तो थ्रू आउट लेंथ जो आपके जेड कोऑर्डिनेट हैं वो आपके 200 ही रहेंगे। तो इसमें चेंज क्या हो रहा है, इसमें चेंज हो रही है आपकी हाइट, यानी आपका वाई कोऑर्डिनेट। तो जो आपका पहला वाला केबल है उसका जो हाइट यानी आपका बाई कोऑर्डिनेट, तो बाई कोऑर्डिनेट आपका थ्रू आउट लेंथ चेंज हो रहा है। तो 0 मीटर पे आपका जो बाई कोऑर्डिनेट होगा पहली वाली केबल का वो कितना होगा, 300, और उसके बाद वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। 1 मीटर पे कितना हो जाएगा, 278 हो जाएगा। 2 मीटर पे कितना हो जाएगा, 257 हो जाएगा। 3 मीटर पे कितना हो जाएगा, 237 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहली वाली केबल है उसकी हाइट धीरे 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 आपकी कम हो रही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एलिवेशन में, तो आपको इस चीज़ फील होगी। तो ये आपको प्लान दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा क्या है, आपको केबल प्रोफाइलिंग का प्लान दे रखा है। तो इसमें आप प्लान में देख सकते हैं जेड कोऑर्डिनेट। तो ये हमारा गर्डर का सेंटर लाइन है। तो इस गर्डर के सेंटर लाइन पे जो हमारा जेड कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, 0 होगा, जो कि केबल नंबर 3, 4 और 5 का आप जेड कोऑर्डिनेट देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो आपको 0 मिलेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं पहली वाली केबल की। तो जो आपकी पहली वाली केबल है उसका जो जेड कोऑर्डिनेट है वो आपका +200 था, क्योंकि वो आपकी लेफ्ट साइड में आ रही है। तो ये देखेंगे, ये आपका जेड कोऑर्डिनेट 200 दे रखा है, जो कि मैंने आपको दिखाया था। तो थ्रू आउट लेंथ ऑफ गर्डर ये आपका देखेंगे 200 ही रहने वाला है, सेम रहेगा जेड कोऑर्डिनेट फर्स्ट वाली केबल का। अब इसका वाई कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो वाई कोऑर्डिनेट के लिए आपको एलिवेशन देखना पड़ेगा। तो ये हमारा एलिवेशन दे रखा है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपकी जो पहली वाली केबल आ रही है, ये हमारी फर्स्ट केबल है, और ये आपका बाई कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो बाई कोऑर्डिनेट आपको कितना दे रखा है, ये देखेंगे, ये आपको 200 mm दे रखा है। ये हमारी पहली वाली केबल आ रही है। तो पहली वाली केबल का 0 मीटर पे जो आपका बाई कोऑर्डिनेट है वो आपका 300 mm आपको दे रखा है, जो कि मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था। तो 0 मीटर पे जो पहली वाली केबल है उसकी हाइट हमें कितनी रखनी है गर्डर के नीचे से, 300 mm, और ये धीरे धीरे आपकी ये कम होती जाएगी थ्रू आउट लेंथ ऑफ गर्डर, जो कि आप यहाँ पे भी फील कर सकते हैं। ये देखेंगे, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है और ये धीरे 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 आपकी ये कम होती जाएगी। तो आपका 0 मीटर पे आपका जो बाई है पहली वाली केबल के लिए आपको कितना दे रखा है, 300 दे रखा है। और जैसे जैसे आपका गर्डर का लेंथ बढ़ेगा 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर पे आप देखेंगे कम होता जा रहा है। ये आपका 0 मीटर है, फिर आप 1 मीटर पे चेक करेंगे तो और कम हो गया है, 2 मीटर पे और कम हो गया है, 3 मीटर पे और कम हो गया है, 4 मीटर पे और कम हो गया है, 5 मीटर पे। इस तरह से चीज़ें आपकी कम होती जा रही हैं, जो कि मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था। ये देखेंगे, नीचे आप कोऑर्डिनेट्स में देख सकते हैं कि आपकी फर्स्ट वाली केबल है और ये आपके एक्स कोऑर्डिनेट है। तो आप देखेंगे 0 मीटर से लेके आपका ये गर्डर के सेंटर तक 16.92 मीटर दे रखा है। 16.92 मीटर ये हमारे गर्डर का सेंटर पॉइंट है, यानी यहाँ इसके बाद आपका जो गर्डर है वो आपका सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो जैसे कोऑर्डिनेट आपके इस साइड रहेंगे वैसे ही दूसरी साइड भी रहेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका बाई कोऑर्डिनेट है वो किस तरह से वेरी कर रहा है। तो जो आपकी पहली वाली केबल है उसका 0 मीटर पे जो बाई कोऑर्डिनेट है वो कितना है, 300 mm, और इसके बाद ये कम होता जा रहा है, 278 हो गया है 1 मीटर पे, 2 मीटर पे 257 हो गया है, 3 मीटर पे 237 हो गया। इसी तरह से ये कम होते होते आपका 16.92 मीटर पे कितना बचेगा, 125 मिलीमीटर बचेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपकी पहली वाली केबल है उसका 0 मीटर पे जो आपका वाई कोऑर्डिनेट था वो 300 था, और गर्डर के सेंटर पे आके 16.92 मीटर पे कितना हो गया, 125 हो गया। जबकि जेड कोऑर्डिनेट आपका सेम है, यहाँ पे भी 200 है और यहाँ पे भी आपका 200 है, जो कि थ्रू आउट लेंथ सेम रहने वाला है। ये चीज़ आप यहाँ पे भी फील कर सकते हैं कि जो आपकी ये पहली वाली केबल है उसका आपको यहाँ पे ये इन्होंने प्रोफाइल दिया हुआ है। तो आप ये देखेंगे जो आपका बाई कोऑर्डिनेट है वो आपका 300 है। बाई मतलब आपकी हाइट, पहली वाली केबल की जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, 300 दे रखी है 0 मीटर पे। जब आप गर्डर के सेंटर पे आएंगे, जो कि आपका ये गर्डर का सेंटर दे रखा है, तो यहाँ पे देखेंगे जो पहली वाली केबल है उसकी हाइट कितनी हो गई है, मात्र 125 हो गई है, जो कि आपको यहाँ पे भी दिया हुआ था।
ये देखिए यहाँ पे आपको 125 दे रखा है और यहाँ पे आपको 300 दे रखा है। तो धीरे धीरे आपकी केबल्स नीचे आ रही हैं। तो ये देखेंगे पहली वाली केबल यहाँ से आपकी धीरे धीरे ये नीचे आ गई है, ये देखेंगे। इसी तरह से आप दूसरी वाली केबल देख सकते हैं कि जो आपकी दूसरी वाली केबल है, ये आपकी दूसरी वाली केबल है। तो दूसरी वाली केबल का जो आपका Z कोऑर्डिनेट है वो आपका -200 है और थ्रू आउट लेंथ ऑफ गटर वो -200 ही रहेगा। आप यहाँ पे भी देखेंगे सेंटर में आके -200 रहेगा। क्यों रहेगा वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो आपकी दूसरी वाली केबल है वो आपकी गटर की सेंटर लाइन से आपकी राइट साइड में आ रही है। ये देखिए ये हमारी दूसरी वाली केबल है और ये आपका गटर का सेंटर लाइन है। तो दूसरी वाली केबल गटर के सेंटर लाइन से ये आपकी 200 mm आपकी राइट साइड में आ रही है। तो राइट साइड में जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो माइनस में होते हैं। तो ये देखें, लेकिन ये आपका सेम रहेगा। ये देखेंगे थ्रू आउट लेंथ ऑफ गर्डर आपका जो Z कोऑर्डिनेट है सेकेंड नंबर केबल के लिए वो आपका सेम रहने वाला है -200। यहाँ पे भी -200 है तो आपका ये यहाँ पे भी आपका -200 आएगा, ठीक है ना। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपकी दूसरी वाली केबल है और ये दूसरी वाली केबल का जो Z कोऑर्डिनेट है वो आपका -200 है 0 मीटर पे। तो अगर आप गर्डर के सेंटर में भी देखेंगे 16.92 मीटर पे तो आपका जो Z कोऑर्डिनेट होगा वो -200 होगा और थ्रू आउट लेंथ आपका सेम है। यहाँ पे भी देखेंगे -200 है। आप किसी भी मीटर पे देख लीजिए, 6 मीटर पे भी -200 है, आप 12 मीटर पे भी देखेंगे तो भी -200 आएगा, 14 मीटर पर देखेंगे तो भी -200 आएगा। तो दूसरी वाली केबल का जो Z कोऑर्डिनेट है वो आपका -200 है क्योंकि दूसरी वाली केबल आपकी गर्डर के सेंटर लाइन से आपकी राइट साइड में आ रही है। अब इसका Y कोऑर्डिनेट देखेंगे तो Y कोऑर्डिनेट आपका सेम है। आपकी पहली वाली केबल और जो आपकी दूसरी वाली केबल है उसके Y कोऑर्डिनेट सेम है। बस डिफरेंस इतना है कि जो पहली वाली केबल है वो आपकी सेंटर लाइन से आपकी लेफ्ट साइड में आ रही है, दूसरी वाली केबल है सेंटर लाइन से राइट साइड में आ रही है। बाकी दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपके Y वाले सेम ही है। तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ये देखेंगे 1 और 2 आपको सेम लेवल पे दे रखा है जो कि आपके गर्डर के बॉटम से मात्र 300 mm ऊपर है 0 मीटर पे। वहीं गर्डर के सेंटर पे देखेंगे तो जो आपकी पहली और दूसरी वाली केबल है वो आपकी गर्डर के बॉटम से मात्र 125 mm ऊपर है। तो दोनों के बाई कोऑर्डिनेट सेम है और आपकी जो पहली और दूसरी केबल है वो आपकी धीरे धीरे इस तरह से नीचे आपकी आ जाएगी क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, इसलिए हम सारी केबल्स ऊपर से खींच के नीचे ला रहे होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जो आपकी दूसरी वाली केबल है उसके जो आपके वाई कोऑर्डिनेट्स हैं 0 मीटर पे आपका 300 दे रखा है जो कि आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा, ठीक है ना। और जो आपकी दूसरी वाली केबल है उसके सेंटर पे देखेंगे आप 16.92 जो कि गर्डर का सेंटर है, वहाँ पे जो आपको वाई कोऑर्डिनेट है वो भी आपको 125 दे रखा है। ये देखेंगे यहाँ पे भी 125 दे रखा है। तो धीरे धीरे नीचे आ रहा है। इसी तरह से जब आप तीसरी वाली केबल देखेंगे, तीसरी वाली केबल है, चौथी केबल है और पाँचवीं केबल है, इनके Z कोऑर्डिनेट 0 होंगे क्योंकि ये हमारे गर्डर के एकदम सेंटर में आ रही है। ये देखेंगे, तो इसको बार बार डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो तीसरी वाली केबल है ये देखेंगे, ये चौथी वाली केबल है और ये पांचवी वाली केबल है, ये तीनों आपकी गर्डर के बिल्कुल सेंटर में आ रही हैं, इसलिए इसका Z कोऑर्डिनेट 0 होगा। नो लाइट, नो लेफ्ट, नो राइट, बिल्कुल सेंटर में आ रही है तो इसके Z कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 होंगे। थ्रू आउट लेंथ ऑफ गर्डर ये बिल्कुल सेंटर में है तो इसके Z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। बाकी इसके जो बाई कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके वेरी करेंगे। तो बाई कोऑर्डिनेट कैसे वेरी करेंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप तीसरी वाली केबल के बाई कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं। ये हमारी तीसरी वाली केबल दे रखी है, ये देखेंगे, ये हमारी तीसरी केबल है। तो 0 मीटर पे आप ये देखेंगे, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, मतलब लेंथ ऑफ गर्डर। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या? थ्रू आउट लेंथ ऑफ गर्डर की चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो ये तीसरी वाली केबल है जो कि 0 मीटर पे आपका Z कोऑर्डिनेट आप देखेंगे 0 दे रखा है और गर्डर के सेंटर में भी देखेंगे जो कि 16.92 है, यहाँ पे भी आपको Z कोऑर्डिनेट 0 दे रखा है। बीच में आप कहीं पे भी देखेंगे हर जगह आपको Z कोऑर्डिनेट आपको 0 ही मिलेंगे। ये देखेंगे, कहीं पे भी देख लीजिए आप। लेकिन जो तीसरी वाली केबल है वो आपकी गर्डर के बॉटम से कितनी ऊपर लगेगी, यानी उसकी हाइट कितनी होगी, तो आपको 0 मीटर पर दे रखी है 800 mm। तीसरी वाली केबल गर्डर के बॉटम से 800 mm ऊपर लगेगी 0 मीटर पे। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे, ये हमारा 0 मीटर है, ठीक है, और ये हमारी तीसरी वाली केबल है और जो तीसरी वाली केबल है वो आपके गर्डर के बॉटम से ये देखेंगे 800 mm ऊपर लगी है। आप ये देख सकते हैं 300 mm आपका ये है और 500 mm आपका ये, तो टोटल 800 mm तीसरी वाली केबल आपकी ऊपर लगी हुई है और धीरे धीरे आपकी खींच के ये नीचे आ जाएगी। ये देखेंगे, ये धीरे धीरे आपकी इस तरह से ये नीचे आ रही है। ये देखेंगे, ये नीचे आ गई है।
तो अब आपको इसको देख के क्या फील हो रहा है कि जो तीसरी वाली केबल है उसकी 0 मीटर पे जो हाइट थी वो कितनी थी 800 mm, जो कि आपको यहाँ पे भी दे रखी है। तीसरी केबल है, ये 0 मीटर है और यहाँ पे जो हाइट है वो कितनी है 800 है। लेकिन अब ये धीरे धीरे कम होती गई है। जब आप इसको गर्डर के सेंटर पे चेक करेंगे, ये गर्डर का सेंटर है, तो वहाँ पे जो इसकी हाइट बचेगी वो सिर्फ कितनी बचेगी 125, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं गर्डर का सेंटर कितना है 16.92 है और यहाँ पे जो इसकी हाइट है यानी वाई कोऑर्डिनेट है वो आपका 125 है। तो इसको देख के ये पता चलता है कि जो आपकी तीसरी वाली केबल है वो स्टार्टिंग में तो उसकी हाइट 800 mm है, लेकिन जब वो गर्डर के सेंटर में पहुंचेगी तो उसकी हाइट पहली और दूसरी केबल के बराबर ही हो जाएगी, यानी आपकी 125 मिलीमीटर। तो गर्डर के सेंटर में जो आपकी पहली वाली केबल है, दूसरी वाली केबल है और तीसरी वाली केबल है, तीनों आपकी इस तरह से सेम लेवल में आ रही होंगी, तीनों एक ही सेम लेवल में आएंगी गर्डर के सेंटर पर। लेकिन स्टार्टिंग में जो तीसरी वाली केबल है वो आपकी 800 mm दे रखी है, जबकि पहली वाली केबल दूसरी वाली केबल सिर्फ 300 mm दे रखी है। तो ये धीरे धीरे इसकी हाइट कम हो रही है। आप खुद ही फील कर सकते हैं कि यहाँ पे हाइट इतनी ज़्यादा थी, फिर यहाँ पे कम हो गई है, फिर यहाँ पे और कम हो गई है, यहाँ पे और कम हो गई है। तो धीरे धीरे आपकी हाइट कम हो रही है, जो कि आप एक्स कोऑर्डिनेट में भी देख सकते हैं कि 0 मीटर पर जो आपकी हाइट थी तीसरी वाली केबल की वो 800 थी, फिर 1 मीटर पर जो हाइट होगी थोड़ी सी कम हो गई 715, फिर 2 मीटर पर और थोड़ी सी कम हो गई 633, 3 मीटर पर थोड़ी और कम हो गई 558। तो इस तरह से आप देखेंगे 6 मीटर पे और कम हो गई 367, 10 मीटर पे आप देखेंगे और कम हो गई है 199, 14 मीटर पे देखेंगे और कम हो गई है 128 और 16.92 पे देखेंगे तो 125। तो धीरे धीरे से जो हमारी केबल्स हैं वो ऊपर से हम नीचे ला रहे हैं, क्योंकि नीचे सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, उसी को हमें बियर करना है। इसी तरह से आप चौथी वाली केबल देख सकते हैं, ये आपकी चौथी केबल दे रखी है। तो जो आपकी चौथी वाली केबल है उसके जो जेड कोऑर्डिनेट है वो तो आपके 0 रहेंगे, क्योंकि वो आपकी सेंटर में आ रही है। तो आप कहीं पे भी देखेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको सारे जेड कोऑर्डिनेट्स आपको 0 मिलेंगे, सारे जेड कोऑर्डिनेट्स आपको 0 मिलेंगे, क्योंकि ये हमारी सेंटर में आ रही है। इस तरह से ये देखेंगे, ये हमारा प्लान है केबल प्रोफाइल का। तो ये देखेंगे हमारी तीसरी, चौथी, पाँचवीं केबल एकदम सेंटर में आ रही है। यहाँ पे भी देख सकते हैं लिखा हुआ है 3 4 5 और यहाँ पे भी देखेंगे 3 4 5। तो जो आपकी तीसरी वाली केबल है, चौथी वाली केबल है, पांचवी वाली केबल, ये सेंटर में आ रही है, तो जेड कोऑर्डिनेट इसके 0 है। लेकिन अब इसका वाई कोऑर्डिनेट देखिए किस तरह से वेरी हो रहा है। तो 0 मीटर पे जो आपकी चौथी वाली केबल है उसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो कितना दे रखा है 1300 दे रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चौथी वाली केबल है, तो आप इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 मीटर पे कितना है आपका 1300 है, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए 300 प्लस 500 और प्लस 500 तो कितना हो गया आपका 1300 हो गया। 500 500 1000 और 300 1300। तो 0 मीटर पे जो चौथी वाली केबल है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 1300 दे रखी है। अब यहाँ से ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखेंगे ये हमारी चौथी केबल है, ये यहाँ से आपका ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई है। ये देखेंगे ये धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गई है और ये एकदम आपकी नीचे आ गई है। तो 0 मीटर पे आपकी जो चौथी वाली केबल है उसकी हाइट कितनी दे रखी है 1300, और यही केबल जब हमारा गर्डर का सेंटर आएगा यानी 16.92 मीटर आएगा तो उस समय जो हमारा बाई कोऑर्डिनेट है वो कितना हो जाएगा 325 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे फील कर सकते हैं कि 0 मीटर पे चौथी वाली केबल की हाइट कितनी थी 1300 और गर्डर के सेंटर पे आते आते ये आपकी कितनी हो गई है 200 और 125, 325 रह गई है। मतलब 1300 से कम होते होते कितनी बची है मात्र आपकी 325। तो धीरे धीरे इसकी हाइट भी कम हो रही है। तो हर एक मीटर पे इसकी हाइट कम हो रही है, हर एक मीटर पे धीरे धीरे आप देखेंगे इसकी हाइट कम होती जा रही है। तो यही तो आपकी केबल प्रोफाइलिंग है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी केबल्स हैं उस केबल्स को हम किस तरह से कोऑर्डिनेट के थ्रू आपका थ्रू आउट लेंथ हम उसको फिक्स कर रहे हैं। ये बिल्कुल सीधी नहीं जा रही हैं, ये धीरे धीरे करके वेरी कर रही हैं। इसी तरह से आप पांचवी केबल्स देख सकते हैं, ये हमारी पांचवी केबल आ रही है। तो पांचवी केबल आप देखेंगे जेड कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि ये बिल्कुल गर्डर के सेंटर में आ रही है, ये गर्डर के सेंटर में आ रही है, तो जेड कोऑर्डिनेट आपके 0 रहेंगे। लेकिन इसके जो वाई कोऑर्डिनेट हैं तो आप देख सकते हैं ये आपकी पांचवी केबल है, ये आपकी 0 मीटर पे गर्डर के बॉटम से कितना है, ये आपका 1800 mm ऊपर आ रही है। देखेंगे 300, 500, 800, 5 1300 और 5 1800। तो पांचवी केबल 0 मीटर पे गर्डर के बॉटम से 1800 mm ऊपर आ रही है। तो यहाँ से चीज़ें डाउन शुरू होंगी। ये देखिए यहाँ से ये नीचे आना शुरू हो रही है और धीरे धीरे ये आपके नीचे आते आते जो आपका गर्डर का सेंटर है जिसको हम बोलते हैं सेंटर लाइन ऑफ सिमेट्री यानी 16.92 मीटर पे ये कितना बचेगा, ये मात्र आपकी 525 बचेगी, मात्र 525। तो स्टार्टिंग में आप देखेंगे जो आपकी 0 मीटर है तो उस पर हाइट कितनी थी पांचवी केबल की 1800 और गर्डर के सेंटर में आते आते कितनी बचेगी
मात्र और मात्र आपकी 525 बचेगी, जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे 1800 हाइट थी और यहाँ पे कितनी बचेगी, 125, 200 और 200 इनको ऐड करेंगे तो आपकी कितनी हो जाएगी, आपकी 525। तो देखेंगे किस तरह से धीरे धीरे आपकी कम हो गई है, धीरे धीरे आपकी हाइट कम हो रही है। ये धीरे धीरे आपकी हाइट कम होती जा रही है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 0 मीटर पर 1800 थी तो 1 मीटर पे कितनी हो जाएगी, 1640, फिर 5 मीटर पे 1091, फिर आपकी 10 मीटर पे 664 और ये कम होते होते 14 मीटर पे 530 और गर्डर के सेंटर पे 525 हो जाएगी। तो धीरे धीरे हम केबल को ऊपर से खींच के नीचे ला रहे हैं। तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो हमारी केबल्स हैं उसकी हम लोग प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। तो केबल्स कभी भी सीधी नहीं जा रही है, वो हमारी चेंज हो रही है। हम सभी केबल्स को खींच के नीचे लेके आ रहे हैं क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन होता है, वहीं पे ज़रूरत है। तो आप ये देख सकते हैं किस तरह से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये हमारा क्या है, सिर्फ हाफ ऑफ गर्डर का सेक्शन है। सेम चीज़ें दूसरी साइड भी जाएंगी, ठीक है ना। ये सिर्फ हाफ ऑफ गर्डर का सेक्शन है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी साइड भी गर्डर सेम होगा और जो आपकी जो केबल्स हैं वो आपकी दूसरी साइड भी यहाँ से सेम इस तरह से आगे इस तरह से मूव हो रही होंगी। सारी केबल्स आपकी दूसरी साइड भी इसी तरह से जा रही होंगी, इस तरह से। तो ये आपका क्या है, गर्डर है। तो गर्डर का पूरा पोर्शन तो बना पाना मुश्किल होता है, इसलिए हम हाफ पोर्शन बनाते हैं और उसी का सेम मिरर इमेज होता है दूसरी साइड, बिल्कुल आपका सिमेट्री होता है। तो इस तरह से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि हम लोग केबल की प्रोफाइलिंग कैसे करते हैं। तो इसी कोऑर्डिनेट के थ्रू हम लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे पहले जो पीएससी गर्डर होता है उसका स्टील रीइंफोर्समेंट बांधते हैं और उसी स्टील रीइंफोर्समेंट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टील लगा के जो आपकी सीथिंग पाइप्स होते हैं उन्हीं को हम इसी कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम वहाँ पे बांध देते हैं बाइंडिंग बाय के थ्रू, ताकि जब हम कॉन्क्रीटिंग करें तो उसकी जो प्रोफाइलिंग है वो आपकी बिगड़े ना और बाद में कोई दिक्कत नहीं आए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और इस तरह से आप चीज़ें और भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।